मुझे अगर कुछ ऑनलाइन कंटेंट मिलता है ना जिसमें आई कैन एम्फसाइज इन दिस पार्ट कि डायपोल काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है ना। द रीजन वाटर बिहेव्स लाइक वाटर लाइक लिक्विड, ठीक है, इज बिकॉज ऑफ डायपोल, है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल में और एक आंधी तूफान जब क्या बोलते हैं सी में या फिर लहरें जो होती है, जो वेव नेचर वाटर का आपको देखने को मिलता है, इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। आपका वाटर क्या है, मॉलिक्यूल, इट बिहेव्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायपोल। सिर्फ उसकी वजह से आपको डिफरेंट, अगर ये सिर्फ ये नहीं होता तो वाटर मॉलिक्यूल होता, बट स्टिल आपको वाटर जैसा कुछ भी फील नहीं आता है, वो जस्ट सेपरेट मॉलिक्यूल्स। सो बहुत सारी चीजें हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो देयर, राइट। बहुत सारी चीजें। सो आई विल ट्राई टू सर्च फॉर अ वीडियो, अगर कुछ ऐसा मुझे मिलता है जो एक 3-4 मिनट्स में आपको इसका ब्यूटी एक्सप्लेन कर पाए, सो दैट विल यूज। एनीवेज, सो लेट्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, है ना, क्योंकि हम लोगों को काफी यूज करना पड़ेगा। सो हमारे लिए डायपोल इज सिंपल, इज बेसिकली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन जिसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, दैट्स इट। वहीं पे हमारे लिए कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। कुछ भी स्पेशल इसमें अलग नहीं सोचना है आपको, बट यस एप्लीकेशन लेवल पे काफी डिफरेंट तरह की चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को डायपोल का देखना है, और पहला स्टडी हम लोग बहुत सिंपल जगह पर करेंगे और काफी बार क्वेश्चन उस पर बेस्ड आता भी है, दैट इज एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से क्या आएगा, विच मीन्स दोनों ही चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा। सो लेट मी ड्रॉ इलेक्ट्रिक डायपोल। सो लेट्स से जनरली मैं नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में बनाता हूँ, पॉजिटिव चार्ज राइट में बनाता हूँ, सो दैट डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या मेरा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। उससे क्या है, थोड़ा चीजें विजुलाइज करनी ईजी होती है। सो अगर आप भी यही फॉलो करोगे तो आपके लिए भी बेटर होगा, ठीक है। जैसे ये सेंटर हो गया आपका, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आपका ए है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस आपका ए हो गया क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2a ले रहे थे हम लोग। चार्ज का वैल्यू लेट्स से मैग्नीट्यूड q है, और मे बी यू कैन राइट प्लस q माइनस q डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू मीन बाय q, ठीक है। और इससे सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे मे बी r डिस्टेंस पे, ठीक है। सो लेट्स से r के टर्म से फॉर्मूला डिराइव करते, तो r डिस्टेंस पे गए आपने एक पॉइंट मार्क किया है P, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड दूसरा ये डायरेक्शन किधर आएगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत इजीली हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो ऐसे राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, पी से पास होगा और उसका डायरेक्शन ऐसा मिलेगा, राइट। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो जैसे राइट साइड से अगर आप राइट देखोगे तो राइट साइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, राइट। सो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसमें आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो, आपका जो पॉइंट है वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज से क्लोज है, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज से क्लोज, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड की बात करो, वो क्या होगा, काफी बड़ा होगा पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन, और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है वो कम आएगा। सो मैंने क्या है, एरो राइट साइड का एरो मैंने बड़ा बनाया, वो क्यों बड़ा वेक्टर है, और लेफ्ट साइड का जो एरो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने छोटा बनाया, वो छोटा वेक्टर है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में आएगा, राइट। सो सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, डायरेक्शन के लिए हम लोग अलग से आई कैप उसमें ऐड कर लेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आप वैल्यू लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और बिकॉज नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग चीजें पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आ रहा है ई माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो तो क्या है, उसका डायरेक्शन लेफ्ट है, तो अगर डायरेक्शन लेफ्ट है तो उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरा, राइट। सो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो विल जस्ट राइट आई कैप, है ना। सो ये डायरेक्शन के लिए क्या मैंने आई कैप लगा दिया। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड डायरेक्शन, राइट वर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे आप, आई कैप। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, ठीक है। अब आप वैल्यूज लिखो, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको आप लिखते हो के, फाइन। फिर आप लिखोगे चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि डायरेक्शन से ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं, विल नॉट बी यूजिंग माइनस प्लस का कंफ्यूजन हियर, ठीक है। के क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव चार्ज से आप डिस्टेंस देखो पॉइंट पी का, पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का वो एक्चुअली क्या है, आर माइनस ए, ठीक है। सो इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा आर माइनस ए का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना ना, बस यहीं पर एक स्टेप लेंगे हम लोग, एंड दैट विल मेक एवरीथिंग डिफरेंट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का जो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है ना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है ना, दोनों में डिनोमिनेटर में आपका आर स्क्वायर आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा पॉइंट पी पे, तो नेगेटिव से आप डिस्टेंस देखो, नेगेटिव से डिस्टेंस क्या है, काफी बड़ा है, आर प्लस ए आपको ऐड करना पड़ेगा, काफी बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर प्लस ए का स्क्वायर। किसी को अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है, तो ये डायपोल का एक्सिस बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है ना, ये आपका एक्सिस है डायपोल का, ठीक है। एक्सिस और डायपोल, सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है वो आपका एक्सिस हो गया। तो एक्सिस पे कहीं पर आप ऑब्वियसली डायपोल के बाहर, डायपोल के अंदर घुस के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना है, ठीक है। आप एटम मॉलिक्यूल के अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देख रहे। हमारा यूज केस क्या है कि मॉलिक्यूल के पास में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें वो समझना है। सो मॉलिक्यूल के बाहर देख रहे हैं हम लोग, उसके अंदर नहीं देख रहे, ठीक है। ऑल्दो आप अंदर भी कैलकुलेट कर सकते, कोई बड़ी डील नहीं है, बट दैट इज नॉट रियली हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी चीजें कॉमन है ना वो कॉमन निकाल लें और एलसीएम ले ले, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, आर प्लस ए का स्क्वायर एंड आर माइनस ए का होल स्क्वायर आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा, और ये दोनों चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दें आप, सिंपल मैथ्स अलजेब्रा, फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो आर प्लस ए के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2 RA प्लस ए स्क्वायर माइनस, फिर आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है। कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो फटाफट बता देना। डिनोमिनेटर में क्या है ना, आप आर माइनस ए और आर प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और बार वाला स्क्वायर आप रहने दो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो फार सो गुड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें के क्यू। देखो न्यूमरेटर में आपका काफी कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4RA आपका बच जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड आई कैप, ठीक है। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करो। हम लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया है जिसमें दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है और डायपोल के सेंटर से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है, वो देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब मोर और लेस इक्वल। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है काफी छोटा होता है, ठीक है। सो आपका जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसका वैल्यू एक्चुअली काफी बड़ा है कंपेयर टू ए, या फिर 2A बोल सकते हो, ठीक है। यानी एक्चुअल में फोटो ऐसा नहीं होगा, डायग्राम ऐसे नहीं बनाएगा। एक्चुअल डायग्राम कैसा होना चाहिए था कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल को शॉर्ट में पिक्चर में देखा होगा आप लोगों ने, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक में इस तरह से शो करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एकदम छोटा सा डायपोल है, और आप यहां पर मान लो पॉइंट पी है। सो दिस इज योर डिस्टेंस आर। मैं बस समझने के लिए आपको ये ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर 2A, ये जो लेंथ है दैट इज योर 2A। तो ए क्या है, आर के कंपेरिजन में काफी छोटा है, एंड बिकॉज वो काफी छोटा है आप यहां से अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल एक्सप्रेशन है उतना यूजफुल नहीं हमारे लिए, जितना कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन उतना कम यूजफुल होता है, ठीक है। और स्पेशली
नॉर्मल यूज केसेस के लिए क्या आपका नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो डिस्टेंस वो काफी छोटा है, बहुत छोटा होता है वो, ठीक है, मतलब आई डोंट नो एंगस्ट्रॉम लेवल पे आई गेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में वेवलेंथ, सॉरी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है आपका, राइट, वो काफी छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम के ही आसपास होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री तुम लोग पढ़े हो, सो मे बी यू कैन आस्क केमिस्ट्री टीचर, काफी एंगस्ट्रॉम के लेवल है, तो वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पर आर स्क्वायर काफी बड़ा हो गया फिर, तो आर स्क्वायर में आप ए स्क्वायर जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो मैथमेटिकली अब यूजलेस हो गया, यू कैन सिंपली राइट आर स्क्वायर, दैट्स इट। सो इफ दैट इज द केस, तो ध्यान से देखना बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख पाएंगे के, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमेरेटर में जो 4 है ना, उसको मैं 2k सेपरेट लिख रहा हूं, और देन 2q और a, ये मैं ब्रैकेट में अलग कर दे रहा हूं, हालांकि मैंने वही सेम सेम चीज लिखा है मैंने, इवेंचुअली क्या हमारे पास था 4k q r a, तो अभी भी मैंने वही लिखा है 2k q a सेपरेट कर दिया, और न्यूमेरेटर का r वो भी सेपरेट कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखना है, सो ये बेसिकली आर स्क्वायर इस पावर 4 हो जाएगा, यानी सब कुछ कट पिट कर, अच्छा बाय द वे आई कैप भी लगाना है, तो सब कुछ कट पिट कर यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको 2k देन 2qa, ठीक है, आई कैप, और डिनोमिनेटर में मिल गया आपको आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो टर्म है 2qa, आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस पेज में हम लोगों ने कवर किया था, ये 2qa ये जो प्रोडक्ट है, ये डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, उस टर्म को हम लोगों ने डायपोल मोमेंट बोला था, राइट। सो ये प्रोडक्ट जो है वो आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, एंड आई कैप क्या है, डायरेक्शन क्या है, राइट साइड डायरेक्शन में। तो अगर यहां पर जैसे इस डायग्राम के लिए अगर आप डायपोल मोमेंट वेक्टर लिखोगे, इस डायग्राम के लिए अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर लिखोगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस विच इज 2a, ठीक है। एंड डायरेक्शन किधर होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने क्या बताया था आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, इवेंचुअली पी का डायरेक्शन किधर है, राइट साइड की डायरेक्शन। इट मींस वेक्टर फॉर्म में अगर आई कैप में मुझे लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इट मींस 2qa और आई कैप, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, आई कैन राइट डायपोल मोमेंट वेक्टर विच इज p। सो बेसिकली हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, मैं इसको क्या ना, मतलब फिर से लिख देता हूं, ठीक है। सो आपके पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे, इट विल बी के, ठीक है, और के साथ जो 2 था ना, वो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 2qa की जगह मैं p लिख रहा हूँ, 2qa आई कैप की जगह विल राइट p वेक्टर, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2p वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। या फिर k की जगह अगर आपको 1/4πε0 लिखना है, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं 1/4πε0 के फॉर्म लिख लेते हैं, थोड़ा और सुंदर दिखेगा ये, बट ये भी ठीक था, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम करते यही रहने देते हैं, ये भी काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट k की जगह आप लिख सकते हैं 1/4πε0, बट ये ठीक है, मतलब लुक्स गुड। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बट डोंट नोट इट, लेट मी जस्ट, एक्चुअली जगह नहीं बचा ना, ठीक है, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। फास्ट नोट करो बच्चों उसको, किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ ऐड करना है तो लेट मी
हो गया बच्चों, नोट कर लिया? चैट पे रिप्लाई करो फटाफट। एक मिनट। सर हमेशा हम डिस्टेंस सेंटर से ही लेते हैं। देखो हमेशा ऐसा कुछ रूल नहीं होता, आप लेने के लिए कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। बट फिर उसके लिए आपको एक्सप्रेशन दूसरा डिराइव करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने सेंटर से डिस्टेंस लिया है तभी आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे, कहीं और से डिस्टेंस लेंगे तो फिर आपको अप्रोक्सीमेशन कुछ डिफरेंट लगाना पड़ेगा, विच विल ऑब्वियसली मेक एवरीवन्स लाइफ डिफिकल्ट, क्योंकि लोगों ने सोचा होगा राइट कि कौन सा इजी पड़ेगा ना, क्योंकि जो इजी पड़ता है हम लोग वही स्टडी करते हैं। हाँ बोलो। हो गया बच्चों, नोट कर लिया गया? चैट पे फटाफट रिप्लाई कर दो ना, क्योंकि एक डेरिवेशन और देखना है हमें और इसका भी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, सो मैं जूमिंग, सारे बच्चों ने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हमने इसको एक मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर किया है ना? हाँ मतलब काफी छोटा कंसिडर किया है, साइज कंपेयर डिफरेंस समझो। देखो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी छोटा कंपेयर किया मैंने, कंपेयर टू जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। आप ऐसे बोलो या फिर आप ऐसे बोलो कि एक मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल नेचर स्टडी कर रहे हैं सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है, डायपोल का इफेक्ट देख रहे हैं, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। ओके सर। और नेचर में आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें मिलेंगी इलेक्ट्रिक डायपोल से। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, वैसा मैग्नेटिक डायपोल का भी कॉन्सेप्ट आता है, और इनफैक्ट नेचर में मैग्नेटिक डायपोल भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो फॉर्मूला भी होता है उसका, एम एम इंटू पता नहीं रूट एम प्लस एम इंटू एम प्लस वन करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, है ना। सो केमिस्ट्री पढ़ोगे, एक बार रिवाइज कर लेना अगर नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है। एनीवेज हम लोग स्टडी करेंगे, बट दैट विल बी फिजिक्स का स्टडी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ऑब्जर्वेशन में आप ये नोटिस करना कि फॉर ए गिवन डायपोल, एक चार्ज का बेसिकली डायपोल मतलब काफी बड़ा टर्म लगता है। बेसिकली आपने जो दो चार्ज लिए हैं उसका जो वैल्यू है ये तो फिक्स है, मतलब ये तो मैग्नीट्यूड भी इसका फिक्स है, और अगर आपने डायपोल को सही जगह पर रखा है और उसको फिट करके रखा है तो उसका डायपोल मोमेंट फिक्स है। बेसिकली ये जो टर्म है पी वेक्टर, ये तो कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप नोटिस करना, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा है के को आप या तो ऐसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो वो तो कांस्टेंट है, पहले से पता है आपको। फिर आपने लिखा 2p वेक्टर ट्वाइस ऑफ p वेक्टर विच इज डायपोल मोमेंट वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो सब कांस्टेंट, 2p भी कांस्टेंट ही हो गया आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। मीनिंग समझो, काफी डीप मीनिंग है इसका। नॉर्मली जैसे आप पॉइंट चार्ज लेते हैं कंपेयर टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज में आपने क्या नोटिस किया था
पॉइंट चार्ज में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? बताओ फटाफट। 1/r²। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, बट एक सिंगल चार्ज का डिफरेंट बिहेवियर है और दो चार्ज के कॉम्बिनेशन का बहुत डिफरेंट बिहेवियर है। एंड इनफैक्ट डाइपोल में r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब डाइपोल से जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत फास्ट डिक्रीज करेगा। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू कि 1/r² और 1/r³ में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है? r का वैल्यू आप 1 रखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, r का वैल्यू आप 1 रखो, दोनों वैल्यू आपको 1 देंगे। r का वैल्यू 2 रखो, नीचे वाला आपको 1/4 देगा, ऊपर वाला आपको कितना देगा? 1/8 देगा, विच इज 0.125। अभी हाफ का डिफरेंस आएगा, ठीक है? आप r का वैल्यू 3 रखो, 1/9 होगा वो, ऊपर में r का वैल्यू 3 रखो, 1/27 हो जाएगा। मतलब बहुत शार्प आपका वैल्यू डिक्रीज होगा। इनफैक्ट अगर इफ आई हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, जिसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का एक सिंपल ग्राफ बना रहा हूं, तो मान लो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है? सो होगा कोई पॉइंट, लेट्स से कहीं भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए। हालांकि r का वैल्यू 1 लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ सर्टेन वैल्यू आएगा, सो कुछ होगा वैल्यू, मे बी आई गेस यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक? तो 1/r² मान लो ऐसा वेरी कर रहा है, ठीक है? तो 1/r³ कैसा वेरी करेगा आपका? बहुत शार्प डिक्रीज हो, बहुत शार्पली वो डिक्रीज होगा एकदम इस तरह से, ठीक है? सो ये किसके लिए हो गया आपका? लेट्स से पॉइंट चार्ज के लिए हो गया। वहां पे वेरिएशन कैसा है आपका? 1/r² का वेरिएशन। ये किसके लिए हो गया आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हो गया। इसमें वेरिएशन कैसा है आपका? 1/r³ का। देखो ये समझने की कोशिश करो ना, छोटा सा जो डिफरेंस फिजिक्स में क्रिएट होता है उसका इम्प्लीकेशन जो है ना बहुत बड़ा होता है। आप ये सोचो कि आपका जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ आपका इस पे काम करता है कि आपने एक छोटे छोटे यूनिट्स बना के रखे जिसको आप ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं, और वो दो स्टेट में रह सकता है, एक 0 और एक 1, दैट्स इट। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स आप इतना पावरफुल और इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप बना पा रहे हैं, जो मतलब इनफैक्ट अभी आप पढ़ो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली ट्रांजिस्टर इसमें यूज कैसे होता है। दैट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट वी आर डीलिंग विथ, एंड जस्ट बिकॉज वी कैन क्रिएट समथिंग वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा, जो दो स्टेट में रह सकता है, दैट्स इट, 0 और 1। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक, ये देखो आप इलेक्ट्रिक डायपोल को क्लोज में, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट गायब हो गया। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 1/r² का नेचर, ठीक है? एंड ये जो स्मॉल डिफरेंस है इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सेम गोज फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या, आपके दो न्यूट्रॉन्स या फिर दो प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, लेकिन वो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। बहुत क्लोज है तो काफी बड़ा वैल्यू है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे गए इट्स गोन। सो बिकॉज ऑफ दैट आप इतना वियर्ड चीज आप फिजिक्स में देखते हो ना, आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस में बिल्कुल अलग तरह का बिहेवियर है, इतने क्लोज आपने सारे पॉजिटिव चार्ज को पैक करके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बट अब थोड़ा सा डिस्टेंस पे गए, थोड़ा सा मतलब लाइक एंगस्ट्रॉम लेवल पे आप थोड़ा सा आगे चले गए, एंड ऑल ऑफ सडन आपके पास वाला एटम है या दूसरा प्रोटॉन है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इट्स लाइक उसको तो रिपल्शन हो रहा है एक्चुअली न्यूक्लियस से, ठीक है? सो ये जो थोड़ा सा मतलब वेरिएशन है ना, ये बहुत बहुत बड़ा वेरिएशन क्रिएट करता है, ठीक है? सो डू नॉट थिंक कि ये दिस वाज समथिंग लाइक, ये तो यही अगर मान लो अगर किसी सिस्टम का लीनियर रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल सिस्टम डेवलप होगा बहुत ही अलग तरह का वो सिस्टम डेवलप होगा, ठीक है? सो इट्स नॉट वेरी ऑब्वियसली ग्राफ देखे तो काफी सिंपल सा ही लग रहा है, बट दिस स्मॉल डिफरेंस क्रिएट्स अ ह्यूज एंड गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बहुत ही वियर्ड तरह की चीजें, और जो नेचर में बाय डिफॉल्ट काफी सारी एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है?
हो गया बच्चों, नोट कर लिया इसको, फटाफट चैट पे रिप्लाई कर दो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना भूल गया ना। सो मैं ये ऐड करना चाहता था यहाँ पर, हालांकि वो हमें ऑलरेडी पता है, बट वो आपको याद रखना है। एंड दैट वाज कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है ऐसे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, ठीक है, ध्यान से रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, और आपका पॉइंट यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये आता है, जिससे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हुआ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मे बी स्टार लगा के लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या आपका सेम है ना, तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर आप डायपोल के राइट साइड में कोई भी पॉइंट पिक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो डायपोल वेक्टर यानी डायपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही आएगा। इससे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी इजी पड़ेगा। इसको नोट करो फटाफट फास्ट, और नोट कर लिया तो लेट मी नो, चैट पे रिप्लाई करो जल्दी। हो गया? ओके, ऑसम। सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, डायग्राम में काफी बड़ा बनाऊंगा, बट एक्चुअली वैसा होता नहीं, ठीक है। सो लेट्स से नेगेटिव चार्ज है आपके पास, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये डॉटेड लाइन जो आपका डायपोल का एक्सेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो सेंटर है आपका, सेंटर पे क्या आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, अपवर्ड नहीं, आप नीचे भी ले सकते हैं, पूरा 3D में आप इमेजिन करो ना, एक प्लेन ही बनेगा ये सेंटर पर, ठीक है, तो उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ठीक है, तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, दिस इज पॉइंट, पॉइंट भी बाद में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो ओवरलैप कर जाएगा। और हमें इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से लेसे डिस्टेंस आर है, ये दोनों डिस्टेंस को ए लिख रहे थे हम लोग, तो सब कुछ वैसे ही है, एंड चार्ज वैसे ही, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और हमें पॉइंट पे ऊपर में एक पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल, आपको वेक्टर फॉर्म में बस समझना है कि नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, हम लोग कंबाइन करके आंसर निकाल लेंगे। सो फार सो गुड, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो आप क्या एक पहले लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है ना। और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन आएगा, लेट मी ड्रॉ वन मोर हॉरिजॉन्टल लाइन। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ पॉइंट से पास होगा, राइट। सो पहले मैं पॉइंट और लाइन को मिला दे रहा हूं। सो आपको एक वेक्टर बनाना है इस तरह से, ठीक है, तो ये नीचे वाला हो गया नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ और इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, कि दोनों एंगल सेम ही होगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्चुअली, और दोनों डिस्टेंस इक्वल है आपका। सो ये एंगल थीटा अगर बोलोगे तो ये थीटा हो गया आपका, और ये भी एंगल थीटा हो गया, ध्यान से देखिए। सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो सकता है, कैसे? तो राइट साइड में एक और डायग्राम बना लेते हैं। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे बनाया, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो सेम है, दोनों एंगल थीटा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दोनों ही पॉइंट जो है आपका, वो दोनों ही पॉइंट से सेम, आई मीन दोनों चार्जेस से जो है ना वो सेम डिस्टेंस पे है, दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पे। सो जो मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन अलग अलग एग्री, लेकिन मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आपका सेम ही आएगा। सो आई कैन इनफैक्ट राइट कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड को मैं सिंपली ई लिख देता हूँ, ठीक है, बेसिकली वो इक्वल है, ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो दोनों अगर आपका इक्वल है, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप कॉम्पोनेंट लिखोगे तो दिस विल बी ई प्लस
साइन थीटा, ठीक है। और एक कॉम्पोनेंट उसका लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगा विच विल बी ई प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली जो नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लेफ्ट में कॉम्पोनेंट आएगा ई माइनस कॉस थीटा, मतलब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, एंड दोनों डायरेक्शन में एक कॉम्पोनेंट आएगा विच विल बी ई माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ना। जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ये एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया जो लेफ्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट की डायरेक्शन में। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल ऑफ, कोई भी पिक कर लो, ई प्लस कॉस थीटा लो या ई माइनस कॉस थीटा, दोनों में ई प्लस ई माइनस का वैल्यू सेम ही है। सो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं मैं क्योंकि ई प्लस ई माइनस दोनों का वैल्यू इक्वल है। नाउ वैल्यू कितना है, तो ई प्लस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है पॉइंट पी पे। सो नाउ आई कैन राइट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे आप, के चार्ज विच इज क्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन वेक्टर से हम लोग डील कर चुके हैं पहले। डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनफैक्ट ये भी डिस्टेंस सेम ही, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इसको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं आपको, है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी तो हटा दिया मैंने। कॉस थीटा, इनफैक्ट आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, जैसे राइट साइड वाला ये ट्रायंगल देखोगे आप, तो राइट साइड के ट्रायंगल में कॉस थीटा मैं लिख सकता हूं बेस विच इज ए डिवाइड बाय हाइपोटेनस, सो आप बेसिकली ये लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है के 2QA, फिर से नोटिस करना कुछ कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में आप क्या करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है ना उसको हाफ लिख के पावर कंबाइन कर दो तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि ये डायग्राम हम लोगों ने ऐसा बनाया है, बट रियलिटी में क्या है, जो डिस्टेंस है ना, रियल पिक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज बहुत क्लोज है आपस में, ठीक है। और यहां पर एक पॉइंट भी है जहां पर मैं स्टडी करना चाह रहा हूं। सो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस का, इट इज वेरी स्मॉल, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, सो इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू ए, राइट। सो अगर आप वो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो वी शुड बी एबल टू राइट, हम लोग लिख पाएंगे कि आर स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड करके कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर काफी बड़ा है, ए स्क्वायर बहुत छोटा है, तो आप ऐड ही मत करो, यू कैन सिंपली राइट इट एज अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हैं आप उसको। तो फिर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा कि 2QA, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो गया वो, ठीक है, और पावर 3/2। अब यहां पे नोटिस करना, डायरेक्शन की बात नहीं हम लोगों ने, तो डायरेक्शन हर जगह ऐड करते चलते हैं। तो जो डायरेक्शन था हमारे पास वो दोनों ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा दोनों को जो ऐड करके मैंने 2 ई प्लस कॉस थीटा देखा, वो लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनफैक्ट आपको यहाँ पे क्या चिपकाना पड़ेगा, माइनस आई कैप, तो हर जगह हमें स्टेप में लिखना था माइनस आई कैप साथ में, ठीक है। तो ये प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन हो गया। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में है। सो नाउ वी कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने आपको डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बेसिकली वेक्टर, एज ए वेक्टर मैंने डायरेक्शन क्या बताया था आपको, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो दिस इज योर डायपोल मोमेंट वेक्टर, राइट। तो अगर इसको आप वैल्यू वाइज लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2QA यानी चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट एंड आई कैप, राइट। सो ये जो टर्म है हमारे पास न्यूमेरेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है 2QA एंड आई कैप, वो ऑल फोर कंबाइन करके आप P लिखो तो यू विल बी एबल टू राइट K माइनस P वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यू, ठीक है। तो काफी सुंदर सा रिलेशन आया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है पिछले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में, पी के टर्म्स में मोर और लेस सेम ही है, बस द ओनली सिग्निफिकेंट डिफरेंस पॉसिबल इज बिकॉज ऑफ माइनस साइन, ठीक है। और 2 का जो फैक्टर है वो यहां पर नहीं, इनिशियली प्रीवियस केस में क्या था हमारे पास 2p था न्यूमेरेटर में, यहां पर क्या है हमारे पास -p है, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट ना।
तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आपको याद रखना है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे, कीप दैट इन माइंड। और इनफैक्ट ये दो एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया, इसको यूज करके आप स्पेस में किसी भी जनरल पॉइंट पे, स्पेशली इस प्लेन में, अगर इसी 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर कहीं पर एक पॉइंट है, नॉट इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नॉट एक्सेल पोजीशन, ये दोनों तो स्पेशल केस हो गए, किसी भी रैंडम जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड कर सकते हैं, और उसका भी कॉन्सेप्ट काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पर हम लोग डायपोल मोमेंट का लिटरली यूज करते हैं। वी ब्रेक वन डायपोल इन 2 डिफरेंट डायपोल्स, क्योंकि हम लोग ने इसको जो डिफाइन किया है एज ए वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया है। सो वी नो द डायरेक्शन, वी नो द मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट इसको पहले नोट करो, इसका ऑब्जर्वेशन भी पेंडिंग है अभी ना।